नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब कि जिनको हम बोलते हैं सेल कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए। क्योंकि इनके बारे में बेसिकली क्या होता है डॉक्टर साहब भी, आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता भी क्या क्या कारण होते हैं सेल कम होने के। क्योंकि पेशेंट को टेंशन भी हो जाती है डॉक्टर साहब कई बार भाई सेल क्यों कम हो रहे हैं। और इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर किरण जी, ये पीजीआई से हैं, वैसे केरला से बिलोंग करते हैं लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ से हैं हमारे पास में अभी 24 घंटे में एमडी मेडिसिन है। बेसिकली क्या है उसमें अलग अलग पेशेंटों को अलग अलग दिक्कत होती है। अक्सर जैसे कई लिवर के पेशेंट होते हैं, कई डायबिटिक के होते हैं सेल कम, कई डेंगू के फीवर के होते हैं। वो लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि क्या कारण होता है सेल कम होने का और क्यों होते हैं। बेसिकली क्या पेशेंट को एक ही टेंशन होती है, सेल कम हो गई जी, 20,000 हो गए, 10,000 हो गए या 30,000 हो गए, इसमें कुछ घबराना शुरू कर देते हैं। वो हमारे पास आपके पास भी पूछते हैं, हमें बार बार आके पूछते हैं सेल तो नहीं लगाने जी, क्योंकि ये आम लोगों को नहीं पता होता भी कि क्या कारण है। बेसिकली आप बताएं सर भी अल्कोहल में क्यों कम होते हैं, और जैसे कईयों के कोई तिल्ली की प्रॉब्लम होती है उसमें भी होते हैं, वो ज़रूर आप इन लोगों को बताएं। क्योंकि लोग को लिए ये बड़ी टेंशन की विषय है, अभी सेल प्लेटलेट कम है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो रीज़न ज़रूर पता होना चाहिए। हाँ जी। तो ये जो प्लेटलेट जो कहता है ये ब्लड के एक पार्ट है, जो खून जो बनता है, एक में लाल सेल है, एक तो पीला वाली सेल है। ये जो प्लेटलेट जो है उसकी खून का फंक्शन है, ये काम ये करता है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए मदद करता है या क्लॉट बनने के लिए मदद करता है। ये जो नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख की बीच में होता है, जो इसके नीचे 1 लाख से नीचे होता है तब कहते हैं कि हम सेल कम होता है। जो उसकी मेन कारण जो होता है या सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या कारण से हॉस्पिटल में आया। जैसे आईसीयू में एक पेशेंट को सेल कम हो रहा है, वो एक अलग कारण से होगा। या पेशेंट चलते फिरते हमारे ओपीडी में आ गया ये कि काफ़ी टाइम से मेरा सेल कम है, 1 लाख से नीचे है, उसके लिए अलग कारण होता है। जो बेसिकली हमें जो देखना है किस सेटिंग में ये पेशेंट आ रहा है और उसके हिसाब से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। और ये भी पता होना चाहिए ये जो सेल, जिसी तरीके से सेल जो मैंने बोला, लाल हो गया, पीला हो गया या प्लेटलेट हो गया, सारा हड्डी के अंदर बनता है, बोन मैरो कहता है, इससे बनता है। और ये ऑलमोस्ट हर हफ्ते में या लगातार बोन मैरो से निकलते रहता है। और ये इसकी लाइफ स्पैन होती है 5 से 7 दिन की। जैसे उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म होगा, ये जो तिल्ली कहता है उसमें जाके टूट जाता है। और ये चलता रहता है काम हमारा। जो यूजुअली जो हम ओपीडी में आते हैं पेशेंट सेल कम होने की मेन कारण जो होता है, पेशेंट लंबा टाइम से अल्कोहल या शराब लेते रहते हैं, जिसका लिवर ख़राब हो जाता है सालों के अंदर अंदर, उसके कारण से इसकी तिल्ली बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर तिल्ली जब बढ़ेगा साइज, ये प्लेटलेट भी उसके अंदर अंदर ही फिल्टर होते रहेगा ज़्यादा, तो उसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम होते रहता है। जो ज़्यादा उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ये एक बीमारी के पार्ट है और 1 लाख से और इतना तो कॉमनली रहता है। बाकी एक कॉमन कारण जो इससे प्लेटलेट काउंट हटता है ये कि ये जो हमारा काफ़ी सारा पेशेंट के ये जो घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ये जो दवाई मेडिकल स्टोर से दवाई लेते रहते हैं, जो उसके साथ से भी प्लेटलेट का काउंट रिएक्ट करता है उसके साथ, और प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो हम कहते हैं वो बनता है और प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कि हमें काफ़ी चीज़ें को देखना पड़ता है कि पेशेंट कोई लंबा टाइम से दवाई ले रहे हैं या लिवर ख़राब होने के कुछ कारण है। कभी कभी क्या होता है टेस्ट के साथ भी प्लेटलेट का है कि सपोज 4 प्लेटलेट एक साथ इकट्ठा होके एक बन जाता है, और जो हमारा काउंटर में और 4 प्लेटलेट को एक जैसा रिपोर्ट आएगा। जैसे डॉक्टर साहब लिवर में जो प्लेटलेट कम होते हैं, जैसे आपने बताया अल्कोहल शराब से होते हैं, ऐसे ही जैसे डेंगू से होते हैं, खतरनाक कौन सी जगह खतरनाक है जिसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए भी अब खतरनाक बढ़ गया है प्लेटलेट का, वो प्लेटलेट मतलब लेना चाहिए। तो जो हम कहते हैं, जो मैंने बता रहा था, काफ़ी टाइम से पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 1 लाख के सामने ही था, तो वो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वो तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, इससे कोई ब्लीडिंग नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन या एचबी जो कहते हैं वो नॉर्मल रहती है। फिर तो उसके ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जिसमें टेंशन ज़्यादा कब लेना है, जैसे
बुखार आना शुरू हो गया तो उसके साथ प्लेटलेट काउंट घट रहा है, और साथ में पेशेंट का HB भी कम है, उसका पीले वाला सेल भी कम हो रहा है। तो ये सब ज़्यादा, या उसको ब्लीडिंग हो रहा है जैसे नाक से हो रहा है, या लैट्रिन में खून आ रहा है, या काला लैट्रिन हो रहा है, तो ये सब थोड़ा डरने की ये समस्या है, और उसके लिए ज़्यादा हमें इवैल्यूएट करने चाहिए ये कि किस कारण से ये कम हो रहा है। ठीक है। बेसिकली डॉक्टर साहब जैसे कई बार सपोज पेशेंट का प्लेटलेट 20,000 है या 30,000 रहते इतना है तो वो सपोज करो अल्कोहल पहले ले रहा था, बाद में उसको नहीं ले रहा है, जैसे आपने बताया बेसिकली उसका बढ़ गया है, उसका खपत बढ़ जाएगा। जब खपत बढ़ेगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्लेटलेट तो उतना ही बनेगा, लेकिन खाएगा ज़्यादा तो प्लेटलेट कम होगा। तो उनमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भाई उनको दिक्कत ना आए भाई प्लेटलेट? शराब ही छोड़ना चाहिए या कुछ मेडिसिन भी लेना चाहिए? जो जैसे प्लेटलेट को बढ़ाने की दवाई वो इतना काम इसी सिचुएशन में नहीं करता इतना, सो ऑलरेडी तिल्ली उनका बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट काउंट उसका 30,000 से ज़्यादा इतना ही रह रहा है। बट ये है कि थोड़ा ध्यान देना है कि ये ऐसे पेशेंट को अगर चोट वगैरह लगा है तो फिर उनका ब्लीडिंग ज़्यादा होने की चांस है। तो इस मामले के ऊपर जैसे शराब जो कंटिन्यूसली ले रहे हैं उनको भी एक गाड़ी के एक्सीडेंट में होने या गिर के कोई चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है, और उसके वजह से एस्पिरिन डिस्पिरिन से भी प्लेटलेट कम होता है ना? वो होता है एक लेवल तक। अगर उससे ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर हम देखो एस्पिरिन और डिस्पिरिन वगैरह हम देते हैं खून को कम कर पतले करने के लिए, और उसकी एक साइड इफेक्ट है जो कि प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम होता है रहता है। जैसे ज़्यादा कम हो रहा है या फिर हमें ब्लीडिंग हो रहा है उसके वजह से फिर हमें उसको बदलनी पड़ती है या दवाई एडजस्ट करनी पड़ती है। डेंगू में पॉसिबिलिटी रहती है जैसे अब आगे मौसम ख़राब हो उससे, है ना? हाँ जी, ये डेंगू जैसे सर बोल रहा था एक मच्छर के साथ जो होता है ये हमेशा सीजनल होता है बीमारी। जैसे मौसम बारिश की मौसम के बाद 1-2 हफ्ते के बाद जो ये मच्छर बढ़ना शुरू होगा तो उसके बाद ये जो एक बीमारी के नॉर्मल पार्ट है, ये जो डेंगू में प्लेटलेट काउंट तो हटना ही हटना है। वो तो हमें जैसे 3-4 बीमारियाँ होता है, जैसे हमारा लेप्टोस्पायरोसिस जो कहता है आपका जो चूहे के साथ ये जो होता है, बाकी टाइफाइड में भी हटता है। बट ये है कि डेंगू में इसके ऐसे ही है कि 3-4 सालों से ऐसे ही जान लोग ऐसे ही सेल कट गया तो ठीक है डेंगू हो सकता है, ऐसे भी सोच है। बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि डेंगू की वजह से हो रहा है, होता है सीजन में होता है। जैसे ये गांव में सबको बुखार हो रहा है और ये साथ साथ हो रहा है तो काउंट भी कट के हो रहा है, तो मतलब है कि हो सकता है कि डेंगू, तो उस सेटिंग में हमें टेस्ट भी करना चाहिए उसके लिए। बाकी जैसे रक्सो ने बताया डिटेल में प्लेटलेट्स के बारे में, बेसिकली जो सेल हैं इनका आपने खुद भी ध्यान रखना है, बिना वजह से कोई टेस्ट नहीं कराना, बिना वजह से फालतू कोई मेडिसिन नहीं खानी है। तो जो प्लेटलेट है इसके लिए आपने खुद भी ध्यान रखना है, जैसे एक्सरसाइज कर ली, योगा वगैरह कर लिया, कुछ डाइट में कंट्रोल कर ली जैसे, और आगे भी हम और डिजीज़ बारे बताते रहेंगे। धन्यवाद।